जौनपुर के मछली शहर लोकसभा की सीट अब फंस गई है, क्योंकि यहां पर तीनों प्रत्याशी पासी समुदाय के हैं। यानी पीडीए से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रिया सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पे वर्तमान सांसद बीपी सरोज यहां से पुनः बीजेपी ने इन पर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ा गेमर और गेम बना दी है मायावती जी ने। यहां पर कृपा शंकर सरोज को पूर्व आईएएस अधिकारी को उन्होंने टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा गेम यहां पर मायावती जी के द्वारा लगाया गया है, क्यों इन्होंने कृपा शंकर सरोज पूर्व आईएएस अधिकारी और पंजाब कैडर के जिन्होंने टिकट दे दिया है। अब यहाँ पर पासी समुदाय का जो वोट है वह पूरी तरह से बढ़ चुका है। 3 धुरी में यह वोट बढ़ चुका है। लगभग 3 लाख वोट यह जीत और हार का फैसला तय ही नहीं करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के यह मछली शहर लोकसभा सीट पूरी तरह से एकदम यहाँ पर जाति समीकरण को ध्वस्त कर दिया गया है तीनों पार्टियों के द्वारा। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर प्रिया सरोज जीत सकती हैं? जाति समीकरण का वोट बढ़ गया है। क्या पीडीए के लोग प्रिया सरोज को वोट देंगे, या जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है और दोबारा रामलला के धरातल पर उन्होंने बीपी सरोज पर विश्वास जताया है बीजेपी ने, और वहां से टिकट देकर के पुनः सांसद बनने के लिए उन्हें आमंत्रित भी कर दिया। अब यहाँ पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, सोनकर और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य सभी जातियों का वोट यहाँ पर अपने अपने तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी का वोट कटने वाला नहीं है। पीडीए का वोट कटेगा, वह जाएगा बीजेपी में, वह जाएगा बसपा में, लेकिन बसपा का वोट नहीं कटने वाला है। और आपको बता दें कि बीजेपी का भी वोट जो है वो फिक्स है। यानी कि यहाँ पर अगर आप समीकरण देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर अब बहन मायावती जी के द्वारा उतारे गए कृपा शंकर सरोज के प्रत्याशी के रूप में आपको बता दें कि यहाँ पर अब बीजेपी की भूमिका पूरी तरह से साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी का वोट यहाँ पर नहीं कटने वाला है। वहीं पर समाजवादी जिस प्रकार से अखिलेश यादव यह नारा दे रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि अभी एनडीए का वोट समीकरण कम नहीं हुआ है और मछली शहर लोकसभा की सीट पीडीए की झोली में बहुत बामुश्किल से जाएगी अगर जाती भी है, क्योंकि 181 वोटों से जीतने वाले बीपी सरोज इस समय मैदान में है। वहीं पर कृपा शंकर सरोज यानी बसपा को जो समीकरण है वह पूरी तरह से पीडीए को फेल करेगा। यानी बसपा का जो वोट कटेगा वह एनडीए का वोट नहीं कटेगा। अखिलेश यादव की यह सोच कहीं न कहीं उन्हें ध्रुवीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के मछली शहर में घेर दिया है, और यह समीकरण अब अखिलेश यादव का फेल दिखाई दे रहा है। जिस वोट से अखिलेश यादव सोचते हैं कि हम मछली शहर में पीडीए के वोटों से जीत जाएंगे, उन्हें सोचना भी चाहिए कि पीडीए यहां पर फेल हो जाएगी, क्योंकि पीडीए की तरफ से ही तो मायावती के भी प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज हैं। अब जातीय समीकरण अगर बात करें तो पासी समुदाय का 3 लाख वोट क्या कृपा शंकर सरोज को पूरा मिलेगा, या जो कि बीपी सरोज को पूरा मिलेगा, या युवा प्रत्याशी 25 साल की उम्र को अपनी भाग्य की आजमाइश करने वाले प्रिया सरोज को मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इन तीनों को नहीं मिलने वाला है पूरा जाति वोट। यह जाति वोट तीनों लोगों में बढ़ जाएगा। कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं भरी मंच पर, पीडीए लाओ एनडीए भगाओ। एनडीए का ध्रुवीकरण का जो वोट है अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि यह कम हुआ ही नहीं है। शायद आपका वोट इस बार मछली शहर से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वह तीनों प्रत्याशी बहुत ही अलग हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो गेम खेला गया है वह बहन मायावती जी के द्वारा खेला गया है। अखिलेश यादव की झोली में चली गई सीट को बहन मायावती ने कृपा शंकर को प्रत्याशी बना करके कहीं न कहीं अपने तर्कस के तीर को बीजेपी की तरफ उन्होंने मोड़ दिया है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि बीपी सरोज से जनता नाराज है, और यह जनता कितनी नाराज है यह तो शायद आप भी जानते होंगे। जिस प्रकार से धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, यह सब एजेंडा बीपी सरोज को काम आने वाला है। और सबसे बड़ा एजेंडा है, आपको बता दें कि यहीं से पिंडरा जो विधानसभा है बनारस की, और बनारस से ही सांसद हैं मोदी जी, और मोदी जी के करीब की सीट, और यह कैसे हार जाए ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। आपको बता दें कि इस समय की जो राजनीति है पीडीए में चाहे कोई कितना उछल ले, चाहे कोई कितना कूद ले, लेकिन बहन मायावती जी ने जिस कृपा शंकर सरोज को प्रत्याशी बनाया है, अब जाति समीकरण पूरी तरह से मछली शहर में फेल हो गया है। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव किसी अन्य जाति को टिकट देते तो कहीं न कहीं ध्रुवीय समीकरण अलग बन जाता, लेकिन
अखिलेश यादव के ध्रुवीय समीकरण पर मायावती जी ने जिस प्रकार से लीपापोती कर दिया है, अब कहीं न कहीं वह बहुत बामुश्किल हो जाएगा मछली शहर लोकसभा सीट जीतने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी छवि यहां पर तीनों नेताओं में किसी की नहीं है जो जनता के दिलों पर राज कर सके। अब यहां पर सबसे अहम मुद्दा है जाति मुद्दा। अब जाति मुद्दा तो आपको बता दें कि यहां पर काम आएगा और मछली शहर लोकसभा सीट पर टक्कर देखने को मिलेगी आपको। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के सिर पर एक और बोझ डाल दिया है मायावती जी ने, वह जौनपुर की लोकसभा, जहां से आपको बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया है बसपा ने। यहां भी अखिलेश यादव को कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों सीटें इस समय आपको बता दें जौनपुर मछली शहर लोकसभा सीट और जौनपुर की लोकसभा सीट, दोनों सीटों पर बसपा ने जिन कैंडिडेटों को उतारा है, इससे तो यह होता है कि पीडीए की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जाहिर सी बात है बढ़ना इस समय स्वाभाविक हो भी गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा जो टिकट का बंटवारा किया गया है उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। अब समझ में अगर नहीं अखिलेश यादव को आया तो वह 2024 के रिजल्ट आने के बाद जरूर समझ में आएगा, क्योंकि यह समीकरण ही मायावती ने यहां अखिलेश यादव का फेल कर दिया है। जौनपुर और मछली शहर में दोनों सीटों पर बसपा नहीं जीतेगी, लेकिन पीडीए को भी जीतने का जो श्रेय मिलना था वह खत्म कर दिया। यहाँ पर बीजेपी दोनों सीटों पर टक्कर इसलिए करेगी क्योंकि बीजेपी का वोट शेयरिंग कहीं जाने वाला नहीं है। पीडीए का वोट शेयरिंग कटेगा, वह बीजेपी में जा सकता है, लेकिन बीजेपी का वोट कट करके पीडीए में नहीं आने वाला है। मायावती जी के द्वारा जो गणित खेला गया है, जो समीकरण बनाया गया है, यह कहीं न कहीं एनडीए को इससे फायदा होगा। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।